बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है। टू पॉजिटिवली चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर separated by 50 centimeter from each other. At what point electrical intensity due to these two charges will be 0? स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और ये बताया गया है कि उनके बीच में जो फासला है वो है 50 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि 50 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। सवाल में जो पूछा गया वो ये है कि इन दोनों चार्जेस यानी कि Q1 और Q2 के बीच में कौन सा वो पॉइंट P होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ का जो सम है या नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि Q1 जो कि 5 माइक्रोकूलम है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 यानी कि 2 माइक्रोकूलम से। तो इसका मतलब है कि पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस Q2 के करीब होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि चार्ज Q1 और इस पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ x। स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर करेंगे तो पॉइंट P और चार्ज Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है ये दरअसल जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस यानी कि 0.5 मीटर माइनस x के बराबर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डेटा को नोट करते हैं। Q1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड वी नो दैट कि माइक्रो को हम 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरह हमारे पास चार्ज Q2 है विच इज़ 2 माइक्रोकूलम और सो वी राइट इट एज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डिनोटेड बाय R which is equal to 50 सेंटीमीटर and 50 सेंटीमीटर is equal to 0.5 मीटर। और इसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q और R स्क्वेयर। Students, according to the condition K, at what point electrical intensity due to these two charges will be 0? इसका मतलब है कि E1 will be equal to E2 because इसी केस में जो है E1 और E2 का जो सम है that will be equal to 0। Students, यहाँ पर हम E1 is equal to E2 को equation 1 का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 Q2, तो लाजमी बात है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं वो भी हमारे पास दो होंगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 है इट विल बी ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड E2 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 है इट विल बी ड्यू टू द चार्ज Q1, सो वी राइट इट एज K Q1 ओवर R स्क्वेयर। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट K Q2 ओवर R स्क्वेयर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 में E1 और E2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास E1 है, सो E1 इज इक्वल टू K Q1 और R स्क्वेयर और राइट हैंड साइड पर E2 है विच इज इक्वल टू K Q2 और R स्क्वेयर। अब ऊपर की इक्वेशन में हम K की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर ये जो R स्क्वेयर है इसको हम यहाँ पे R स्क्वेयर नहीं लिखेंगे। असल में R जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज Q1 एंड पॉइंट P और हमें पता है कि Q1 और पॉइंट P के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है, या लिहाजा यहाँ पे मैं x स्क्वेयर लिखूँगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में हम K की वैल्यू जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ और Q2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पुट करेंगे डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे जो हमारे पास R स्क्वेयर है इट इज़ एक्चुअली
द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज Q2 जो कि 0.5 माइनस एक्स के इक्वल है। लिहाजा यहाँ पर हम इस आर स्क्वेयर की जगह 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर 9 इंटू 10⁻⁹ और राइट हैंड साइड पर 9 इंटू 10⁻⁹ के साथ कैंसिल होगा। इसी तरह 10⁻6 भी दोनों साइड पर कैंसिल होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 5 ओवर एक्स स्क्वेयर बच गया और राइट हैंड साइड पर 2 ओवर 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर बच गया। अब इक्वेशन के दोनों साइड पे जो वैल्यूज़ है उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 5 इंटू 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। स्टूडेंट, यहाँ पर हम 0.5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर को एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर के तहत एक्सपेंड करेंगे एंड वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। Here we have 0.5 is equal to a and x is equal to b. So we have 5 into 0.5 का स्क्वेयर मनफी फार्मूले का 2b फार्मूले का a की जगह हमने क्या लिखना है 0.5 और b की जगह हम लिखेंगे x क्योंकि x हमारे पास b है प्लस b स्क्वेयर यानी कि x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। अब हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 0.5 का जो स्क्वेयर है इट इज़ 0.25 माइनस 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 और यहाँ पर हमारे पास x बच जाता है प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, अब हम इस 5 को बारी बारी 0.25, 1x और x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, 5 को जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 1.25। अब यहाँ पे 5 प्लस है और ये माइनस 1x है तो प्लस और माइनस की जो वैल्यू जो मल्टीप्लाई होती तो एज अ रिज़ल्ट हमें माइनस का साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये 5 इंटू 1x दैट इज़ इक्वल टू 5x। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x यानी कि प्लस x स्क्वेयर है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस x स्क्वेयर वी हैव 5x स्क्वेयर इक्वल टू 2x स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, अब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर 2x स्क्वेयर है ये असल में चूँकि प्लस 2x स्क्वेयर है, प्लस 2x स्क्वेयर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन है that will be 5x square minus 2x square minus 5x plus 1.25 is equal to 0 क्योंकि 2x square को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे बाकी सिफर बच गया। अब यहाँ पर 5x square minus 2x square is equal to 3x square। फिर ये जो माइनस 5 है इसको हम नीचे इसी तरह लिखेंगे प्लस 1.5 को भी नीचे इसी तरह लिखेंगे इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है ये पॉइंट में है। इस पॉइंट से यानी इशारे से जान छुड़ाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चले इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को जब हम 3x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12x स्क्वेयर। माइनस की जगह माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5x विल बी 20x प्लस 4 को जब 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 और यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर x स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है 12 इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे और x का जो कोएफिशिएंट है -20 इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और जो 5 है ये कांस्टेंट नंबर है इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी।
यानी x की जो पहली वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और x की जो दूसरी वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो फार्मूला है उसमें हम a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हम जाते हैं कि b इज इक्वल टू -20, सो वी राइट इट एज माइनस, और ब्रैकेट में हमने -20 लिखा b की जगह, प्लस स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे दोबारा b स्क्वायर है तो हम b की वैल्यू यानी -20 का स्क्वायर लेंगे, -4 और a की जगह 12 और c की जगह 5 हमने लिखा, और नीचे 2a में हमने 2 और a की जगह हमने a की वैल्यू यानी कि 12 लिखा। स्टूडेंट्स ऊपर वाले स्टेप को हमने जब सिंप्लीफाई किया, यानी कि माइनस को जब हमने -20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें +20 मिला, और प्लस के साइन को हमने रहने दिया। फिर स्क्वायर रूट -20 का जो स्क्वायर है हम जानते हैं इट इज़ इक्वल टू +400 माइनस फार्मूले का, और उसके बाद जब हमने 4 को 12 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर मिला दैट इज़ 240 डिवाइडेड बाय, इसी तरह हमने 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 24। अब हमारे पास 20 को हमने इसी तरह लिखा प्लस स्क्वायर रूट और 400 माइनस 240 इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 24। अब स्टूडेंट्स जब हम 160 का स्क्वायर रूट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12.65, सो वी राइट इट एज 20 प्लस 12.65 डिवाइडेड बाय 24, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.36 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है यानी 1.36 मीटर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दिया गया है वो है 0.5 मीटर, जबकि 1.36 मीटर जो है वो गिवन वैल्यू से एक्सीड कर जाती है। लिहाजा x की ये जो वैल्यू है 1.36 मीटर ये इम्पॉसिबल है, सो वी निगलेक्ट दिस वैल्यू। अब हम x की दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन है यानी x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a में a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। प्रोसेस बाकी सारा सेम है जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को सॉल्व किया था, सिर्फ जो डिफरेंस है वो प्लस और माइनस साइन का है। तो जब हम राइट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.31 मीटर, विच इज़ अ वैलिड आंसर बिकॉज 0.31 मीटर जो है वो 0.5 मीटर यानी कि जो गिवन डिस्टेंस है उसके अंदर लाई करता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज Q1 है दैट इज़ इक्वल टू 0.31 मीटर। डियर स्टूडेंट्स अब वीडियो को पास करें और जल्दी से मुझे बताएं कि जो पॉइंट P है और जो चार्ज Q2 है इसके बीच में जो डिस्टेंस है यानी फासला है वो कितना है। आपके पास है 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्टूडेंट्स अगर आपका आंसर है 0.2 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ अगर आप फिगर पर गौर करेंगे हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज Q2 है दैट इज़ 0.5 माइनस x। तो यहाँ पर जो 0.5 माइनस x में आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट विल बी 0.5 माइनस x की वैल्यू है अराउंड अबाउट 0.3 मीटर, सो 0.5 माइनस 0.3 इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर। स्टूडेंट्स आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इस न्यूमेरिकल से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।